देखिए ये जो वेट लूज़ करना घर में ये पॉसिबल है, भी कहते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये आपकी सुबह का टाइम है, ये दोपहर का है, ये शाम का है और ये रात का है। कहूँगा कि एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट एक ही आता है, इसका ये नहीं मतलब कि बाकी पढ़ते नहीं हैं। आ जाता है समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कि इनकी ड्रेसिंग में ये अच्छे नहीं लगते। जो वेट ट्रेनिंग होती है ना वो विदाउट प्रॉपर टेक्निक के होती नहीं है। पहले तो बंदे को अपनी बॉडी शेप का ही नहीं पता होता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस लैंडमार्क चैनल। और फिटनेस लैंडमार्क चैनल में मेरे साथ मौजूद हैं उमर हयात, और आइए अब इनसे बात करते हैं। हाय उमर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा उमर भाई, हमें आपसे आज ये पूछना है कि जो बिगनर्स होते हैं जब वो जिम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो टोटली ब्लैंक होते हैं, विदाउट एनी रीज़न आके जिम में वो मशीन्स करते हैं या जो दिल में आता है उनके करते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपर कोई प्लान चीज़ों का नहीं पता होता। काइंडली आप हमें ये बताएं कि बिगनर्स के लिए क्या बेस्ट है कि जब वो जिम में आए तो उनको फर्स्ट क्या करना चाहिए? देखें जी, जब भी कोई बिगनर जिम में आता है ना तो पहले तो उसको आइडिया नहीं होता कि जिम में उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे करनी है। ये सारा काम उनके ट्रेनर का होता है कि उन्होंने उनको पूरा रोड मैप बना के देना है उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। पहले तो बंदे को अपनी बॉडी शेप का ही नहीं पता होता और उसको ये नहीं आइडिया होता है कि उसकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली उसने एक्सरसाइज कौन सी करनी है। क्योंकि ये जो कार्डियो मशीन होती है ना, इन पे तो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये वार्म अप के लिए इनका कोई इतना इशू नहीं होता। जो वेट ट्रेनिंग होती है ना वो विदाउट प्रॉपर टेक्निक के होती नहीं है, और उसमें भी पहले बेसिक लेवल्स पे आपने उनकी स्ट्रेंथ को गेन करवाना है, उनका जो भी उनका बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंगली उनको लेके जाना है। जैसे आमतौर पर बंदे की 3 तरह की बॉडी टाइप्स हैं। एक्टोमार्फ होते हैं बंदे, पतले स्लिम स्मार्ट बिल्कुल स्किनी से, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेजोमार्फ आ जाते हैं जो थोड़े भारी बरगम होते हैं, जैसे आपकी और मेरी बॉडी शेप है, ठीक है। ये बंदे जो होते हैं ना ये वेट ट्रेनिंग पे ज़रा जल्दी शेप में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं एंडोमार्फ, और फिर ओबेसिटी में भी बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं, ठीक है। हम बंदों को एक्सरसाइज करवाते हैं बिल्कुल नेचुरली, ठीक है ना, विदाउट एनी ड्रग्स और स्टीरॉइड्स और ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं इनके बगैर ऑर्गेनिकली उनको डाइट प्लान देते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करवाते हैं और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेके चलते हैं, खुद उन पर कोई चीज़ इम्पोज नहीं करते, ठीक है। इसमें जब वो एक्सरसाइज करते हैं, हर बंदे का अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो उसकी जिस जिस तरह से डेवलपमेंट होती है फिर प्रॉपर हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली डाइट भी बताते हैं और उसकी ट्रेनिंग के पैटर्न्स को भी चेंज करते हैं जी। जो लोग अपना वेट को गेन करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, ठीक है, और वो अपनी बॉडी को कस्टमाइज एक शेप आउट देना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये जो स्किनी टाइप लड़के होते हैं ना इनको ही प्रॉब्लली ज़्यादा मतलब होता है कि ये जिम आए और आगे अपनी बॉडी बनाएं, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग में ये अच्छे नहीं लगते। इनको होता है कि हमने मतलब ड्रेसिंग वगैरह करनी है, उसमें हमें अच्छे लगें, शेप में लगें। तो इनको इनकी जो मतलब टेक्निक है ना एक्सरसाइज की और साथ में डाइट, ये बड़ी अहम है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, मसल इन पे पहले नहीं होते तो वो चढ़ेंगे नहीं मसल इनकी बॉडी पे, ठीक है। अगर ये कम करेंगे तो इनकी बॉडी स्टिमुलेट नहीं होगी मसल को बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले तो इनको जो रूल होता है वो ये है कि इन्होंने कैलोरीज सरप्लस में जाना है। मतलब ये जो वर्कआउट करेंगे दिन की टोटल कैलोरीज इनकी इस तरह की हो कि इनका सरप्लस बचे, ये ना हो कि इन्होंने जितना खाया है उतना ही इधर बर्नआउट करके चले जाएं और इनको गेन कुछ ना हो। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो बंदा जो एक्टोमार्फ से जाना चाहता है, सिर्फ बॉडी वेट को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए तो कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि खाने पीने में कोई पाबंदी वगैरह नहीं होती, वो जो मर्जी खाए, क्योंकि एक्सरसाइज से मेटाबॉलिक रेट उनका और हाई हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है। और ये सीधी सी बात है कि जब भूख लगेगी वो ज़्यादा खाएंगे तो वेट तो उन पे आएगा, वज़न उनका बढ़ेगा। अब अगर उन्होंने, ये मैं मोस्टली लड़कों को बताना चाहता हूँ जो थोड़ा डी ट्रैक हो जाते हैं जब उनको भूख लगती है, ख़ासतौर पे जो पतले लड़के हैं, अगर इन्होंने बॉडी को लीन करना है तो फिर इनको जो पूरे 3 कंपोनेंट है ना अपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, इनको डिज़ाइन करके खाना पड़ेगा। जब ये इनको डिज़ाइन करके खाएंगे, अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स की स्केल्स को रखेंगे, कार्ब्स को रखेंगे और देन अगेन उसके अकॉर्डिंगली आगे एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर ये जो हैं ये जो लीन मसल्स वगैरह, 6 पैक्स वगैरह और जो भी कट्स वगैरह बॉडी पे बनते हैं वो इनके बड़े प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि एक होता है एक्टोमॉर्फ जो लीन बॉडी होती है, एक होते हैं मेसोमॉर्फ जो हम जैसे होते हैं जो कस्टमाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी को बहुत जल्दी। तो आप बता सकते हैं कि हम जैसे लोगों ने अगर आके जिम में अपना मसल मास इन्हेंस करना हो और फैट को कम करना हो तो उसके लिए आप कैसे सजेस्ट करते हैं, क्या वर्कआउट डिज़ाइन होगा, क्या इसके लिए डाइट होगी? देखिए, ये जो मेसोमॉर्फ होते हैं ना इनको एक प्लस एज होता है
बॉडी बिल्डिंग में ख़ास तौर पे, क्योंकि इनका खुद का बॉडी वेट होता है और उसमें तकरीबन जो बॉडी फैट परसेंटेज है ना वो मसल के करीब करीब होती है, कम ही होती है। तो जब मसल मास आपकी बॉडी में ऑलरेडी होता है तो आप वेट ट्रेनिंग में आपकी ग्रिप अच्छी होती है, आप एक्सरसाइजों में वेट अच्छा उठा सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड एक्सरसाइजों में आप ज़्यादा वेट पे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी होती है वो इस काबिल होती है कि जब आप ट्रेनिंग को थोड़ा टफ करते हैं ना तो आपकी बॉडी शेप में जल्दी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पहले आपकी बॉडी पे मास तो चढ़ा होता है, मसल पहले से बना होता है, ये नेचुरली होता है बंदा, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं बंदे जिनकी मतलब जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, ठीक है ना, उनको थोड़ा एफर्ट लेवल कम करना पड़ता है। अब इनके साथ थोड़ा सीन ये होता है कि किसी की स्किन जो आप कह लें कि ज़रा थोड़ी थिक होती है, बॉडी में मसल्स तो आ जाते हैं मगर वो लीनलेस नहीं आती जैसा वो चाह रहे होते हैं, उसके लिए फिर उनको साथ में कार्डियो के प्लान्स करने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे डाइट में उनको जो चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है ना वो मोस्टली जो कार्ब्स हैं, जो कार्ब्स वाली चीज़ें हैं, जैसे जितने भी कार्ब्स आप कह लें, ये चावल, फल और अनाज वगैरह, सीरियल्स वगैरह, ये सबको उनको थोड़ा देख के लेके चलना पड़ता है, इनको कैटेगराइज करना पड़ता है कि यार मैंने कौन से खाने कौन से नहीं खाने। मगर ये जो बंदे होते हैं ना ये जल्दी ज़रा हो जाते हैं, मतलब इनको इतना नहीं करना पड़ता कि जैसे एक्टोमार्फ टाइप बंदे होते हैं या एंडोमार्फ होते हैं, उनको बेचारों को डी शेप वो हुए होते हैं पहले से, इतना उनका पेट बड़ा होता है, इतना उनके अबंडेंस ऑफ फैट चढ़ा होता है, तो इनको थोड़ा प्लस एज होता है जी। जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो तो ओबीस होते हैं, ओबीस कैटेगरी में आएंगे जो एंडोमॉर्फ होंगे। डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर BMI को भी देखें ना, वो एक चार्ट होता है, आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें आप अपनी एज, वेट और हाइट उसके अकॉर्डिंगली जब आप अपने आप को देखोगे ना तो उसमें एक है ओवरवेट की कैटेगरी और एक है ओबेसिटी की। ओबेसिटी मीन्स कि आप अब मोटे नहीं रहे, आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो ओबेसिटी में बंदा जाता है ना, ये जो एब्डोमिनल सेक्शन है, जो मोस्टली मेल बंदे होते हैं उनकी बॉडी में फैट जो गेन होता है ना वो एब्डोमिनल सेक्शन में होता है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है ना, हमारे जो पेट का हिस्सा है, ये बिल्कुल खाली होता है, इसमें सारे हमारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, गुर्दे लगे हुए हैं, जिगर लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है, मतलब लंग्स लगे हुए हैं। तो जब फैट आता है ना तो वो इनको सप्रेस कर देता है, ये ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते और बंदा भी ओवरवेट होता है, एक तो उस पर वेट इतना चढ़ जाता है, फिर उसकी बॉडी भी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। ये जो बंदे होते हैं ना इनको लेके बड़े तरीके से चलना पड़ता है। मोस्टली जिम्मों में क्या करते हैं, बंदों का खाना पीना बंद करवा देते हैं। अब मैं आपको इधर एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि फैट बंदे में सबसे ज़्यादा तब गेन होती है जब वो कम खाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से फैट का जो बॉडी में गेन होने का प्रोसेस है ना वो सिंपल एक लाइन है कि सेफ फॉर दी रेनी डेज, मतलब कुछ खुराक में से बचाओ ताकि मुश्किल टाइम पे काम में आए, ठीक है ना। अब इधर होता यह है कि जीन्स में लड़के जाते हैं, उनको कॉफ़ीज़ पे लगा देते हैं, उनको कहते हैं आपने बहुत कम खाना है, उनकी जो टोटल कैलोरीज है वो गिरा के वो 500-600 पे ले आते हैं। हालांकि आपकी बॉडी को जो एक मेल बंदा है, जिस तरह आप और मैं हूँ और मतलब हमारी एज का कोई भी बंदा है, उसको यूजुअली जो कैलोरीज इनटेक है ना डेली की 1440 से लेके 1800 तक वैसे ही चाहिए। तो जब आप उससे उसको ड्रॉप करवाएंगे ना तो उसके ऑर्गन्स ही अंदर से सही तरह काम नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल मैं अपने मेंबर्स को ऐसे देता होता हूँ कि आपने एक पंखा लगाया हुआ है, ठीक है, और वो मेन बिजली पे चल रहा है। अब अगर बिजली का लोड पीछे से कम हो जाए तो पंखा ठीक से नहीं चलेगा, ऐसे ही है। इसी तरह बंदे की बॉडी है, अगर आप उसका मेन फ्यूल ही कम कर देंगे तो आप उसको कहेंगे, उस पर आप स्ट्रेस लेवल डालेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे, तो नहीं करेगी। फैट सेल श्रिंक तो हो जाएंगे मगर बर्न नहीं होंगे, क्योंकि फैट सेल के अंदर पानी होता है। जब आप स्केल पे जाते हैं ना तो स्केल पूरा आपका वजन बताता है, वो आपकी कंपोजिशन नहीं बताता कि आप में फैट कितना है, मसल मास कितना है, आपकी बोन्स का वेट कितना है। ये बड़ी कन्फ्यूजन है, लड़के बार बार वेट करते हैं, बार बार वेट करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बॉडी से वाटर लेवल ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं, जैसे ही 2 से 3-4 दिन के बाद अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का सिस्टम रखा हुआ है कि जो आपका जिस्म है ना उसने दोबारा उस पर आना ही आना है। अब आपके बॉडी में फैट सेल तो वही मौजूद होते हैं, थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, आप छोड़ते हैं, दोबारा पानी पीते हैं, पानी फैट सेल में जाता है, वजन फिर बढ़ जाता है, आपके डीमोटिवेट होकर कहते हैं यार जिम जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं, इससे तो वेट हमारा कम ही नहीं होता। वेट जब आप कम करते हो ना तो फैट को बर्न करना पड़ता है। ये क्यूब शक्ल के होते हैं फैट सेल, ठीक है, जब आपकी बॉडी में बनते हैं ना तो ये ऐसे आपकी बॉडी में हर तरफ ही इनका घेरा सा बन जाता है, तो इनको बर्न करना पड़ता है। एक फैट सेल को तोड़ने के लिए आपको 9 मतलब कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। अब ये जो सारी कैलकुलेशन है ये आपके ट्रेनर ने ही आपको समझाना होता है, ये आपके अपने बस की बात नहीं होती। आप सिर्फ ये होता है कि चार्ज होके आते हैं कि यार मैंने कुछ करना है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं, स्कूल में किस लिए लेके जाते हैं कि उसकी स्कूलिंग हो, ठीक है ना। आप चाहे जितना मर्जी पढ़ें मगर उसके जो उस्ताद हैं उसको वे वैसे लेके चलेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है।
जैसे मैं कहता होता हूँ कि एक बंदा अपने आप को आइडलाइज करे कि मैंने डॉक्टर बनना है, मेंटली मोटिवेट हो जाए। अब डॉक्टर वो तभी बनेगा, डॉक्टर तभी बनेगा जब वो पहले एफएससी को करेगा, देन एमबीबीएस करेगा। अब वो इस सारे प्रोसीजर से गुजरेगा तो डॉक्टर बनेगा। अब ऐसे नहीं है कि वो उसके चाहने से हो जाएगा, ऐसे ही ये है। अगर कोई बंदा है, ख़ास तौर पे जो मोटे बंदे हैं जिनका वेट ज़्यादा है, अगर वो कहते हैं वेट कम करना है तो उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। उनको पूरा अपने इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, अपने प्लान बनाने पड़ेंगे। यार 1 माह में मैं इतना कम किया है, फिर इतना कम किया है, जो दोबारा गेन ना हो। असल में इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बड़ा एक्यूरेट होता है। एक्टोमार्फ का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, मेसोमार्फ का मॉडरेट होता है, और ये जो होते हैं इनका बिल्कुल ही डंप होता है। इनकी बॉडी में हर चीज़ ही फैट में कन्वर्ट हो रही होती है जब इनकी बॉडी वेट गेन कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग की बात है। मोस्टली इधर हमारे जिम्स में जो बंदे हैं वो नेट से चार्ट उठा लेते हैं, यार ये आप खाना पीना छोड़ दो वेट कम हो जाएगा, बंदे खुद डाउनलोड करके देखना शुरू कर देते हैं। उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। ये असल में आपका जो स्ट्रेस लेवल एक्सरसाइज का है और साथ में जो आप खुराक ले रहे हो और उसमें जो टोटल कैलोरीज है आपकी, उसका आपको ध्यान करना पड़ता है। जो लोग बहुत जल्द डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, लेट्स से जिम में आते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, या वेट लॉस कर रहे हैं तो अगेन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, वो जिम भी छोड़ जाते हैं और इवन के एक्सरसाइज करना भी छोड़ जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है, उसका ज़रा बताइएगा। देखिए, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये जो बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं और जिम को छोड़ देते हैं, असल में होता है इस तरह से है कि हर बंदे का जो रिस्पॉन्स है ना एक्सरसाइज को, वो सेम नहीं होता। लड़कों का क्या होता है कि वो जिम में किसी एक बंदे को आइडलाइज कर लेते हैं। अब वो बंदा जेनेटिकली गुड हो। अब देन अगेन मैं मिसाल दूंगा कि एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट एक ही आता है, इसका ये नहीं मतलब कि बाकी पढ़ते नहीं हैं। उसको अल्लाह ताला ने मेंटली सलाहियत इतनी दी हुई है कि उसको वो जल्दी समझ आ जाता है तो दूसरे को नहीं आता। इसी तरह हमारी वाली फील्ड में बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी इसको रिस्पॉन्स बड़ा क्विकली करती है। अब बंदे क्या करते हैं, बंदे उनके पीछे पीछे चलते हैं कि यार आप ये सेट करते हो, आपको बड़े रिजल्ट आते हैं, हमें भी करवाएं। वो करवाते हैं, उनको नहीं आते क्योंकि उनकी बॉडी उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही होती। 95% लोगों को खुद मेहनत करके बनना पड़ता है। 5% ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली अच्छे होते हैं, ठीक है। अब ये जो डीमोटिवेट बंदा होता है, ये इसलिए होता है कि इनकी जो बॉडी पे अटैकिंग सिस्टम है ना, वो सेम होता है जिमों में। मतलब यार आप आगे हो, बेंच प्रेसिस कर लो, इतनी कार्डियो कर लो, ये आप बैटर रोप कर लो, इतना करके वो आपका एक चक्कर सा घुमा के आपको जिम से आउट कर देते हैं। पसीना आपको आ जाता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। तो आप कहते हैं यार मैं बड़ा स्वेट हो गया, मैंने बड़ा जोर लगा दिया। अब उसमें ना तो आपको ये पता है आपने बर्नआउट कितना किया है, ठीक है, लूज़ कितना किया और गेन कितना किया। लूज़ मीन्स फैट को कितना लूज़ किया है, गेन्स मीन्स के स्ट्रेंथ के आपने कितना गेन किया है, मसल को कितना गेन किया है। जब ट्रेनर आपको टारगेटेड लेके चलता है, हर 15 दिन के बाद आपको फील होता है कि यार मेरा स्ट्रेंथ लेवल बढ़ रहा है, मेरी बॉडी में फैट कम हो रही है, मेरी वेस्ट लाइन कम हो रही है, ठीक है, मेरी बॉडी शेप में आ रही है, या जो एक्टोमार्फ है उनको फील होता है कि यार अब मेरे पे कुछ नज़र आना मुझे शुरू हुआ है, तो फिर नहीं बंदा इस चीज़ को छोड़ता। बंदे मोस्टली इसलिए छोड़ जाते हैं कि वो एक ही ट्रेनिंग सिस्टम उनका चल रहा होता है। मोस्टली जिमों में ऐसे ही है। अगर चेस्ट की एक रूटीन है, वो सब एक ही कर रहे हैं, बाइसिप की है, ट्राइसिप की है, वो भी एक ही कर रहे हैं, ठीक है। वेट ट्रेनिंग इज द मोस्ट टेक्निकल पार्ट। उसमें आपकी बॉडी पे जो अटैकिंग ट्रेनर ने करनी है ना, उसी का सारा रिजल्ट है। देन अगेन अब इसमें लड़के जाते हैं, कोई 2 माह के बाद छोड़ जाता है, कोई 6 माह के बाद छोड़ जाता है, कोई साल के बाद छोड़ जाता है। इसके लिए ट्रेनर का उनके साथ इंगेज होना और साथ साथ उनको समझाते रहना बड़ा ज़रूरी है। बहुत अच्छा गाइड किया है। अब हमें आपसे एक जो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, जो आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा ओबीस को लेकर ना, अपने ओबेसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि जी हम अगर जिम नहीं जा सकते तो घर में रहे कि हमें कोई ऐसी टिप्स वगैरह मिल जाए या ऐसा कोई वर्कआउट प्लान मिल जाए जिसकी वजह से हमारा वेट जो उनसे है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या इसमें सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये जो वेट लूज़ करना घर में ये पॉसिबल है, मगर इसके लिए थोड़ी कॉमन सेंस की ज़रूरत है। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमें रिस्पॉन्स करती है हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जब रोज़े आते हैं ना, तो आप देखें कि पहले 5 से 6 रोज़े में बड़ी तंगी होती है। बाद में हमारे जिस्म को पता चल जाता है मुझे इतने टाइम पे खाने को मिलना, इतने में नहीं मिलना, तो जिस्म हमारा हमें लेके चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे रोज़े भी रख लेते हैं। इसी तरह से जब आपने वेट को लूज़ करना है ना, तो पहले आप, एक रूल है इंग्लिश में से पिरामिड रूल भी कहते हैं, टेपर रूल भी कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये आपकी सुबह का टाइम है, ये दोपहर का है, ये शाम का है और ये रात का है। अब इसमें वो गाइड ये करते हैं कि इसमें आप जब सुबह सो के उठते हैं ना, तब से लेके दोपहर तक और दोपहर से शाम के इन बिटवीन, इसमें तो आप कार्ब्स ले लें। कार्ब्स मीन रोटी खा लें, थोड़े से चावल ले लें, फ्रूट्स वगैरह ले लें, और फ्रूट्स को भी दैन वो कैटेगराइज करते हैं।
कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जिनमें एनर्जी काफ़ी है, क्योंकि आप सुबह उठें, आप काम कर रहे हो, दोपहर को भी आप काम कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए, आप वो ले सकते हो। जस्ट लाइक आजकल मैंगो बहुत हैं, आम वगैरह लोग खाते हैं, तो जो बंदे वेट को लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ये है कि इनको दोपहर के टाइम पे प्लान करें, ठीक है ना, रात को ना करें। जैसे ही शाम का टाइम आए तो आप इसको स्किप कर दें, टोटली कार्ब्स को स्किप कर दें, प्रोटीन्स वाली चीज़ें लें, जैसे बारबेक्यूज़ हैं। आप देखेंगे कि हमारा कल्चर ही ऐसा है, आपको मोस्टली बारबेक्यू होटल रात को ही नज़र आएंगे। हमारा जो एक सिस्टम है ना बॉडी का, वो जिस चीज़ को चाहता है ना, वो उसी टाइम पे हम उसको लेना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर रेस्टोरेंट्स है ना, तो मोस्टली 90% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात को ही ओपन होते हैं। तो रात को आप चिकन पीस ले लें या बॉयल कर लें या फ़िश ले लें, वाइट प्रोटीन जो है, रेड नहीं। रेड मीन्स आप मटन वगैरह, बीफ वगैरह, इनको थोड़ा स्किप करें, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इनकी कैलोरीज भी हाई होती है। और रोटी जो है, रोटी आप सुबह के टाइम लें, दोपहर को फ्रूट्स लें, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ग्रुप साथ में प्रोटीन्स का ले लें। और एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज मोस्टली अवेलेबल हैं, आप उनको थोड़ा सा इंगेज करें, अपने साथ बॉडी की एक्टिविटी बनाएं, थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजें, योगा की जो बेसिक हैं। अब तो हर चीज़ आसान है, आप निकाल के, थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, उसको आप करें तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मगर विदाउट आप कह लें कि अपना प्लानिंग के, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, हमें यही नहीं पता कौन सी चीज़ किस टाइम पे खानी है, ठीक है ना। बस हमें भूख लगती है, हम खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ को दिल चाह खाना पीना शुरू कर देते हैं। जंक फूड को अवॉइड करें, जो जितने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, अगर छोड़ नहीं सकते तो इनकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दें। जैसे मैं जब ये छोड़ता होता हूँ ना, तो मैं कोक का एक ही सिप लेता होता हूँ, ठीक है ना, तो छोड़ा नहीं ना जाता, तो कम कर दें और इंजॉय करें। और मोस्टली मैं फ़ीमेल को ये बताऊंगा कि वो खाना पीना छोड़ के ना अपनी शक्ल से बेशक्ल ना हो, वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ के ना, उनका चेहरे भी पिचक जाते हैं। तो क्योंकि जब कैलोरीज बहुत कम जाती है ना, तो आपके, मैं पहले आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि आपके जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते। तो वो एक बड़े अच्छी सेइंग है कि बंदे का चेहरा बता देता है वो क्या है। सेहत के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, किसी और लिहाज से नहीं कह रहा, कि चेहरे से पता चल जाता है कि बंदा क्या है, ठीक है। तो काइंडली आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। बाकी जो हो, आप हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। ओके जी, थैंक यू। सो गाइस, ये था हमारा आज का एक छोटा सा सेशन उमर हयात के साथ। तो इनका, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये इस टाइम अवेलेबल हैं सूसा रोड पे, फिटनेस जोन के नाम से इनका जिम है। तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और आके फिटनेस लैंडमार्क का नाम ले डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मिल जाएगा ना डिस्काउंट में भाई? जी जी, मिल जाएगा जी। हाँ, मिल जाएगा, देख लें, आवाज़ आ गई है, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इनसे प्रॉपर गाइडलाइन भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट पे जाके कोई भी इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड हो। तो उमर भाई उसको डायरेक्टली जो उनसे है वो आंसर भी कर देंगे। तो बाकी जो उनसे है, मिलते हैं एक न्यूज़ सेशन के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।